नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GSTV यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कैसे सीसीटीवी फुटेज में वो सारी चीजें कैद हुई जो कि लाइव 13 जून की रात को 2 बजे के बाद सुशांत के साथ जो हादसा हुआ, सुशांत के साथ जो गलत हुआ, वो कैसे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि सीसीटीवी फुटेज की सारी चीजें। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कट बताऊंगा कि सुशांत का जो कत्ल हुआ वो उस पूरे सीसीटीवी फुटेज में वो वीडियो पूरा का पूरा कैद हो गया है और वो पूरा वीडियो सीबीआई के पास है। इसके पूरे सबूत मैं इस वीडियो में दूंगा और कुछ ऐसी क्लिप्स और कुछ ऐसे फोटोज भी दिखाऊंगा, कुछ ऐसे वीडियोस भी दिखाऊंगा कि आपको साबित हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसने और कैसे किया। आगे बढ़ने से प्लीज मेरे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलो। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए, इसलिए कि ये सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा नहीं शांत बैठना चाहिए। जब तक इंसाफ ना मिले सुशांत को तब तक हम शांत नहीं रहेंगे और आपको भी शांत नहीं रहना है। मैं चाहता हूं कि जिस दिन सुशांत को इंसाफ मिले उस दिन भले ही ये चैनल मैं बंद कर दूं, लेकिन तब तक सुशांत को जब तक इंसाफ नहीं मिलता प्लीज इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप मैक्सिमम तक शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचे। 13 जून की रात को आप देखिए, 12 जून की शाम तक मितुदी वहां से चली गई थी। 12 जून की रात को अकेले सोया और कहा जाता है कि वो गाड़ी में इधर उधर सो रहा था, मोबाइल नंबर चेंज कर रहा था, जिसके सबूत सीबीआई के पास तक पहुंच गए क्योंकि मेरे पास भी उसका नंबर नहीं था कि कांटेक्ट हम कर सके। हर साल मतलब हर 2-4 साल में एक सिम कार्ड चेंज करने वाला इंसान 2 महीने में या 1.5 महीने में 50 सिम कार्ड चेंज कैसे कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मृत्यु जाने के बाद 12 जून को तो गया, 13 जून की रात को हादसा हुआ। 13 जून को किसका बर्थडे है मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन 13 जून की रात को आप ये वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो देखने के पहले सीसीटीवी फुटेज जो होता है, सीसीटीवी फुटेज एक वीडियो में भी मैंने बताया सीसीटीवी फुटेज के बारे में। सीसीटीवी आज की डेट में जो कंपनी का सीसीटीवी फुटेज वहां लगा था, उस कंपनी से बात करने के बाद, यहां तक मैंने ही नहीं, रिपब्लिक भारत ने भी बात की थी बहुत पहले और उसके बाद मैंने खुद बात की थी अभी कुछ महीनों पहले। तब मैंने उनसे पूछा था कि क्या है पूरा मामला, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, उन्होंने लोकेशन तक बताई। वो सीसीटीवी फुटेज का हमारा पहला फुटेज जो शूट होता है वो सोसाइटी के वहां पे एक हार्ड ड्राइव होता है, उस पर शूट होता है, वो शायद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो लोग। लेकिन सेकंडली हमारा दूसरी डेस्टिनेशन हमारा होता है, हमारे कंपनी के वहां पे शूट होता है, कंपनी के हार्ड ड्राइव में, कंपनी की वेबसाइट के हार्ड ड्राइव में। तीसरा हमारा शूट होता है क्लाउड में, जो हम भी चाह के डिलीट नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेट 2 महीने। लेकिन सीबीआई तो 2 महीने बाद आई थी मुंबई पुलिस के, तो क्या वहां से डिलीट कर सकते? नहीं, उन्होंने कहा हमारी परमिशन के बगैर नहीं कर सकते और हम परमिशन तब तक नहीं देते जब तक केस पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और केस में अगर ऐसा कुछ है तो कम से कम 1 साल तक हम उसको रखते हैं, क्योंकि ऐसा हादसा हो चुका है। अब क्या निकलेगा क्या नहीं उनको पता नहीं, लेकिन उनके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि 1 साल तक हमें रखना है। तब सीबीआई को उन्होंने डाटा दिया कि डाटा दिया। अब सुशांत का जो हादसा हुआ उसके साथ वो कैसे क्या हुआ, वो कैसे कैद हो गया कैमरे में, मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो को पहले देखो। सुशांत के घर के बाहर हम मौजूद हैं दर्शकों। गणेश सुशांत के सबसे करीबी इमारत दिखाई और गणेश अब बताने जा रहे हैं हुआ क्या था। गणेश जरा बताइए क्या हुआ। ये गए थे आफ्टर पार्टी, जो यहाँ गए थे टेरेस पे लेके गए थे। टेरेस पार्टी के बाद इसी टेरेस पे लेके तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, इसीलिए सीबीआई टेरेस पर गई थी क्या? इसीलिए सीबीआई टेरेस पे गई थी, चेकिंग किया था उन्होंने ऊपर से क्या हुआ, वरना सीबीआई टेरेस पे क्यों जाओगी? और लाइट यहाँ की क्यों बंद थी? सवाल यही गणेश कह रहे हैं आखिर उस दिन लाइट 10:30 बजे क्यों बंद हो गई। गणेश कह रहे हैं वही दिखाई तस्वीरें। गणेश कह रहे हैं आखिर छत पर सीबीआई क्यों गई थी, क्यों गई थी, क्या हुआ था छत पर? छत पर ही हुआ है, नीचे अला के डाल दिया है बाद में और फिर लॉक किया गया है, छत पे ही हुआ है। इसीलिए सीबीआई भी वहाँ जाके इंक्वायरी कर रही थी सुबह, जब भी गई थी तो इंक्वायरी वही सुबह टेरेस पे जाके कर रही थी। गणेश बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं वकार गणेश। उसके बाद एविडेंसेस, सबूत सब मिटा दिए गए। जितने सबूत वो रात को मिटा सकते थे मिटाए, क्योंकि वो पूरे नशे में थे, ड्रग्स में और दारू में, अल्कोहल में, नशे में थे, तो जितने मिटाए। और जो छूट गए थे वो तो आपने रिपब्लिक ने दिखाई दिया है कि 2 महीने लग गए सीबीआई जांच में। एक दिन काफी होता है सबूत मिटाने के लिए, 2 महीने तक मुंबई पुलिस लीपापोती कर। इस वीडियो में क्लियर कट मैंने बताया था कि सीबीआई छत पे गई थी, पूरा का पूरा मामला छत पे हुआ था।
क्यों सीबीआई छत पे गई थी, मैंने सारी चीजें बता दी। आप बोलोगे मुझे कहाँ से पता चला, मैंने बहुत सारी चीजें बताई है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड हूँ, मैं बॉलीवुड कोरियोग्राफर हूँ, मैं सारी चीजें अंदर की जानता हूँ। इसी वजह से तो मुझे सामने आना पड़ा, क्योंकि कोई और बोल ही नहीं रहा था। इतने बड़े सुपरस्टार के लिए, कोई बड़ा सुपरस्टार तो छोड़ो, छोटे से छोटा आर्टिस्ट भी नहीं बोल रहा था, तभी तो मुझे आना पड़ा अपनी जिंदगी बर्बाद करके। लेकिन फिर भी अब ये सब कुछ करने के बाद भी वो सीसीटीवी फुटेज जो सब कुछ सुशांत के साथ, ये तो साबित हो गया सब कुछ सुशांत के साथ छत पे हुआ, और छत पे होने के बाद अब बोलोगे आपकी छत पे कैसे सीसीटीवी फुटेज है। इतने बड़े, जहां पे 4 लाख 4.5 लाख वो रेंट दे रहा था, सोचो 4.5 लाख रेंट मुंबई में बांद्रा जैसी लोकेशन पे कोई एरिया बच नहीं सकता। आपको एक बात बता दूं, मुंबई में बांद्रा जिस लोकेशन पे उसका छत था, उस छत के इस साइड बिल्डिंग में एक कैमरा यहाँ पे, एक कैमरा यहाँ पे, उसके सामने एक वॉकिंग करने के लिए जगह थी, उसके वहां पे एक खंबा है, इलेक्ट्रिकल खंबा, वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा, और इस साइड भी एक सीसीटीवी कैमरा, और एक सीसीटीवी कैमरा उस बिल्डिंग का भी एक होता है जो छत पे होता है कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि कभी पानी ओवरफ्लो हो जाए, छोटी मोटी चीजें हो जाए, कभी कोई कबूतर वगैरह फंस जाए या कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाए, इसी वजह से छत पे भी एक कैमरा लगाया जाता है। तो पूरा का पूरा कैमरा का सेटअप होता है। तो ये सारे के पांचों सीसीटीवी कैमरेज, वो आगे वाला बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिकल पोल है उसका कैमरा, और ये सारे के सारे कैमरे सब एक कंपनी के हैं, और ये सारे एक कंपनी के सीसीटीवी फुटेज के कैमरे में उन्होंने बताया कि 3 जगह हमारा सेव होता है। ये पांचों कैमरों का डाटा 3 जगह सेव होता है, 5 एंगल से शूट हुआ है वो, और 3 जगह सेव होता है वो। पहले वहां की सोसाइटी के वहां हार्ड ड्राइव है जो डिलीट किया जा सकता है, एग्री। दूसरा, वो भी सोसाइटी के परमिशन के बगैर नहीं किया जा सकता, उसमें भी इतनी बड़ी सोसाइटी होती है ना, 3 लोगों का साइन लगता है, क्योंकि वो भी सोसाइटी वाले देखते हैं, क्योंकि कल अगर प्रॉब्लम हुआ तो सोसाइटी वाले बिल्डिंग छोड़ देंगे, सोसाइटी वाले ये कर देंगे, और बिल्डिंग के रेट जहां 4.5 लाख रुपए रेंट देता हो, उस बिल्डिंग का, उस फ्लैट का रेंट क्या होगा और डुप्लेक्स का रेंट क्या होता होगा, सोचो। तो कोई भी ये रिस्क करेगा नहीं। लेकिन अगर बहुत से बड़े बड़े इंसान भी है तो वहां का शायद डिलीट कर दे, कंपनी वालों का डिलीट कैसे करें? कंपनी तो करोड़ों अरबों की होती है, चलो वहां का भी डिलीट कर दे, लेकिन कंपनी चाहते हुए भी आज क्लाउड का डिलीट नहीं कर सकती है। ये होता है सीसीटीवी का, इसीलिए तो सीसीटीवी लगा दे, वरना सीसीटीवी लगाओ डिलीट कर दो फुटेज, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ इतनी बड़ी कंपनी ऐसे नहीं कर सकती। और ये देखो वीडियो, वहां पे बताया कि सीसीटीवी फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज रिपब्लिक पे बताया कि सीसीटीवी फुटेज का मिल चुका है सीबीआई को डाटा। जा रहे हैं, सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने कहा है कि जिस दिन ये घटना सामने आई उस दिन सीसीटीवी काम कर रहा था। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहा है रिपब्लिक भारत आपको। तो सवाल यह है कि आखिर सीसीटीवी फुटेज किसके पास है, और है तो कहां है, और अगर डिलीट हो गई तो फिर किसने उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया। सीसीटीवी कंपनी के मालिक का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। रिपब्लिक भारत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के कैंपस में जो 13 से 14 सीसीटीवी लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है, सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने साफ तौर पे ये कहा है कि सीसीटीवी काम उस दिन कर रहे थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में कौन कब आया, कौन गया, ये तमाम वो डिटेल्स हैं जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। लेकिन सीसीटीवी किसके पास है? क्यों ये कहा गया कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था? क्यों ये थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई? सवाल यही है, और इसीलिए लगातार सवाल ये उठ रहा है कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार इन बातों को और पुख्ता करती है कि हर एक सबूत को कैसे मिटाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी को लेकर यह कहा गया कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। जो 13 से 14 सीसीटीवी लगे थे सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट कैंपस में, वो उस दिन काम नहीं कर रहे थे। अब ये डाटा मिल गया सीबीआई को। मैंने बताया छत पे हुआ, सीबीआई छत पे गई थी, मैंने बताया था सीबीआई का छत पे हुआ है, वहां 5 एंगल्स कैमरे हैं। मैंने खुद कंपनी के सीसीटीवी फुटेज वाले से बात हुई, लेकिन उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया, वो भी बातें हुई, लेकिन उसके बाद
खुद रिपब्लिक भारत बोल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज कंपनी को मिल चुका है। सीबीआई को कंपनी ने कहा कि उनके पास है सीसीटीवी फुटेज, उस टाइम चालू था, ये बोला है। सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को मिल गया, सारी चीजें होगी। सब कुछ होने के बाद आप मुझे बताओ कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो पूरा मामला हुआ, उसके सारे के सारे 5 अलग अलग कैमरे से पूरा का पूरा वो कैद हुआ और उसके बाद सीबीआई को मिल भी गया। अब मुझे बताओ ये देरी क्यों है? इसीलिए तो मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूं कि आवाज उठाओ, आवाज नहीं उठाओगे तो सब शांत हो जाएगा मामला। फिर नहीं बोलना मुझे, फिर नहीं बोलना मुझे। इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और सुशांत सिंह राजपूत का मामला जब तक शांत नहीं होता, कोई तो आवाज करो। ये लोग तो चाहते ही है कि लेट हो जाए और आप शांत हो जाओ और फिर ये 304 का मामला कर दें। बाकी आपकी मर्जी।